हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एडवर्ब के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, वो वर्ड जो किसे मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल, लेट, वेरी, ऑलवेज, डेली, आफ्टर, नाउ, बिफोर, एक्सेट्रा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अजय रन स्विफ्टली। ठीक है, कीर्ति ईट स्लोली, विजय गोज क्विकली। द अबव sentences show how or in what manner the action are done. The word swiftly, slowly, quickly are adverbs because they modify the verbs runs, eats and goes respectively. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि कुछ वर्ड है उनको बोल्ड करके लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? एडवर्ब हैं जो हमारे वर्ब को अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अजय रन करता है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो स्विफ्टली रन करता है, तो उसके वर्ड को या उसके रन करने को और अच्छे से मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, कीर्ति ईट स्लोली, अब उसकी विशेषता बताइए कि वो खाना खाती है, लेकिन कैसे खाती है? वो खाना धीरे धीरे खाती है। विजय गोज क्विकली, विजय जाता है, लेकिन वो कैसे जाता है? क्विकली, मतलब फास्ट फास्ट जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? अब हम आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग ly। ठीक है, एग्जाम्पल, फाइन का हो गया फाइनली, काइंड का हो गया काइंडली, फुलिश का हो गया फुलिशली, वाइज वाइजली, क्वाइट क्वाइटली, पोलाइट पोलाइटली, अफेक्शनेट अफेक्शनेटली, ब्रेव ब्रेवली, नाइस नाइसली, क्विक क्विकली, रूड रूडली, सिंसियर का हो गया सिंसियरली। When the adjective end in y and is preceded by a consonant, change y into I and add ly। ठीक है, जहाँ पे आपके एडजेक्टिव जो है वो y से एंड करते हैं, उसमें आप क्या करोगे? अगर आपका y के आगे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे? y को चेंज करके, y को हटा के उसकी जगह I या फिर ly लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि एंग्री, अब यहाँ पे एंग्री के एंड में आ रहा है आपका y, तो आप क्या करोगे? उसको चेंज करके आप क्या करोगे? एंग्रीली। अब इसमें क्या है आपका? एंग्री के बाद जो y था उसको हटा के हमने ILY कर दिया। एंग्री का हो गया एंग्रीली, हैप्पी का हो गया हैप्पीली, हैवी का हैवीली, रेडी रेडीली, इजी इजीली, मैरी मैरीली, प्रिटी प्रिटीली, स्टेडी स्टेडीली। ठीक है, सम अदर एडवर्ब्स फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स आर गिवन बिलो। एनुअल एनुअली, सिंपल सिंपली, ट्रू ट्रूली, डबल डबली, फाइनल फाइनली, क्रूअल क्रूअली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, केयरफुल केयरफुली, नोबल नोबली, सिंगल सिंगली, होल होली, इमीडिएट इमीडिएटली। तो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 काइंड ऑफ एडवर्ब्स। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम को समझ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट हाउ एंड इन व्हाट मैनर द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जिसमें हम आंसर करते हैं ऐसे क्वेश्चन का जिसमें हमसे पूछा जाता है कि हाउ, मतलब ये काम कैसे हुआ। जैसे कि ऐसे हम क्या करते हैं? वी एड ly टू मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, मोस्टली जितने एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? ly का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ब्राइटली, ब्रेवली, फुल्ली, सैडली, बट नॉट फास्टली, एक्सेट्रा। सेकेंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस डिक्टेट्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। एग्जाम्पल, अवे, देयर, आउट, अप, हियर, ऑफ, डाउन,
एक्सेट्रा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से आपको पता चल रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये काम कहाँ पे हुआ, तो ये ऐसे टाइप को आपके सेंटेंस जो होते हैं वो किसका आंसर करते हैं, वेयर का आंसर करते हैं। तो हम इनका आंसर कैसे देते हैं, अवे, देयर, आउट, हम जगह बताते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछा जाता है कहाँ, तो आप क्या बताओगे आंसर में, जगह ही बताओगे ना। आपसे पूछा जाएगा कहाँ, तो आप बोलोगे वहाँ, ऊपर, नीचे, तो आप उसमें क्या बताओगे, जगह बताओगे। जैसे कि अवे, देयर, आउट, अप, हियर, ऑफ, डाउन, एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन एज डिनोटेड बाय वर्ब। इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ठीक है। अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि किस टाइम वो सेंटेंस या किस टाइम पे वो एक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर करता है कौन से क्वेश्चन को, व्हेन। जब आपसे पूछा जाता है कब, तो आप उसका आंसर दोगे कैसे, बिफोर, आफ्टर, नाउ, लेटर, एक्सेट्रा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री डिनोट्स द डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव और अ एडवर्ब। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, किस हद तक या किस एक्सटेंट तक वो एक्शन हुआ। तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे वर्ड्स, वेरी, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, अटरली, कंप्लीटली, एक्सेट्रा। फिफ्थ है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, ठीक है। वो एक्शन कब कब हुआ, कितने टाइम तक हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी में हुआ, ठीक है। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा बार हुआ या कम बार हुआ। तो ये क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मतलब सेंटेंस या एक्शन की फ्रीक्वेंसी को दर्शाना होता है। तो ये ऐसे आंसर हम किस क्वेश्चन का करते हैं जहाँ पे हमसे पूछा जाता है हाउ ऑफन। एग्जाम्पल, आफ्टर, नेवर, ऑलवेज, रियली, एक्सेट्रा। तो बच्चों सिक्स्थ है आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज अ एडवर्ब. It modify the meaning of a verb and adjective or another adverb. ठीक है, एडवर्ब फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आपके एडवर्ब के फंक्शन को दर्शाता है. ठीक है, ये मॉडिफाई करता है किसके मीनिंग को, वर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है. अब बच्चों यहाँ पे कुछ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस के एग्जांपल दिए, वो हम अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि देयर है, हम उसको एडवर्ब फ्रेज में कैसे लिखेंगे, एट दैट प्लेस. अवे है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टू अनदर प्लेस. रिसेंटली का हो जाएगा नॉट लॉन्ग अगो. स्विफ्टली का हो जाएगा इन अ स्विफ्टली मैनर. ओकेजनली का हो जाएगा नाउ एंड देन. हरीडली का हो जाएगा इन ए हरी. इमीडिएटली का हो जाएगा एट वंस. एंड अल्टीमेटली का हो जाएगा इन द एंड. सो बच्चों नाउ कम टू पोजीशन ऑफ एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं सेंटेंस में. जैसे कि एडवर्ब्स आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एट द एंड ऑफ सेंटेंस. ठीक है, हम एडवर्ब को सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, उसके मिडिल में भी लगा सकते हैं, उसके एंड में भी लगा सकते हैं. दे आर प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स. ठीक है, इन्हें एडजेक्टिव के पहले या फिर दूसरे एडवर्ब के पहले भी हम प्लेस करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, मधु सिंग्स वेरी स्वीटली. ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, स्वीटली है, तो हमने एडवर्ब को कहाँ लगाया, उसके पहले लगाया, स्वीटली के पहले. इट इज़ वेरी हॉट टुडे. ठीक है, अब हॉट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है और हमने उसके आगे लगाया है वेरी. ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे. आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, आपको पहले बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है, जैसे कि रोहन स्पोक. अब आफ्टर हमने क्या लगाया, स्पोक के बाद हमने लाउडली लगाया. ठीक है, तो रोहन स्पोक लाउडली. सेकेंड है आपका मनीष केम लेट. साक्षी स्लेप्ट साउंडली. ठीक है, नेक्स्ट है आपका आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे कि विनी डिड हिज ड्यूटी. अब उसने अपनी ड्यूटी की, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे हो गया केयरफुली, हमने ड्यूटी के बाद क्या ऐड कर दिया, केयरफुली ऐड कर दिया. कैलाश अटैक्ड हिज एनिमी बोल्डली. ठीक है, between the main verb and the auxiliary verb or between two auxiliary verb. ठीक है, अब हम adverb कहाँ पे लगाते हैं, main verb या फिर auxiliary के बीच में लगाते हैं, या फिर हम दो auxiliary verb के बीच में हम adverb को place करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, दिव्या इज हाईली रिस्पेक्टेड. ठीक है, सेकेंड है आपका वरुण हैज़ रेडीली अग्रीड. थर्ड है आपका वी विल सर्टेनली मिस योर लाफ्टर. क्लियर है बच्चों. Adverb like adjectives have degrees of comparison which are formed in the same way by adding er
EST और मोर एंड मोस्ट, ठीक है। एडवर्ब की भी एडजेक्टिव के ही तरह क्या होती है, डिग्रीज होती हैं, जैसे कि हम ER, EST, मोर, मोस्ट लगाते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एग्जाम्पल, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट एडजेक्टिव्स हैं। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, ये हमारे एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको एडवर्ब का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।